हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम 10 क्वेश्चंस डेली लेकर आएंगे। ये एग्ज़ाम है 10 अक्टूबर 2021 को। आज है 12 जुलाई 2021। तो 3 मंथ बच रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो अब आपको स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए फोकस करना होगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीपू सुल्तान. He gave his support to the French soldier at Seringapatam in setting up Jacobin Club in 1797. He introduced new calendar coins weight measures. तो ये दोनों ही सही हैं। टीपू सुल्तान, also known as Tiger of Mysore, was born in 1750. ये कई लैंग्वेजेस में माहिर थे। He is credited as pioneer of rocket technology in India. ठीक है। 4th एंग्लो-मैसूर वॉर में ये मारे गए। टिग्रे रीजन इज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन। टिग्रे रीजन कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है इथोपिया में। टिग्रे रीजन, द टिग्रे रीजन इज द नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ द इथोपिया. टिग्रे इज द होमलैंड ऑफ टिग्रेयन, इरोब एंड कुनामा पीपल्स. द इथोपियन प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद हैज vowed in November 2020 to continue the military operation in the टिग्रे रीजन. टिग्रे रीजन में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय. अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 रिपोर्ट कौन निकालता है? ये निकालता है लिंक्डइन. द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 इज ए न्यू रिपोर्ट बाय लिंक्डइन. इसमें बताया कि 9 in 10 या फिर 89% वुमेन कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई बाई इस कोरोना वायरस पैंडमिक. विच टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज लार्जेस्ट एंड हैज़ स्प्रेड ओवर 5 डिस्ट्रिक्ट. कौन सा टाइगर रिजर्व इंडिया में सबसे बड़ा है और 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है? तो ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व. नागार्जुन सागर Srisailam Tiger Reserve is the largest tiger reserve in India. The reserve spread over 5 districts: Kurnool district, Prakasam district, Guntur, Nalgonda and Mahbub Nagar district in Andhra Pradesh and Telangana. पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड इसने T/2 among the 13 tiger ranging country for having double the number of tigers in the less than the stipulated time. तो अपने टाइगर डबल करने के लिए इसने ये T/2 अवार्ड जीत चुका है. उसके अलावा श्री विल्लुपुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व 5वां टाइगर रिजर्व बन चुका है तमिलनाडु का. चूज करेक्ट अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सही बताना है. 1, द 10th शेड्यूल was inserted in constitution in 1985. 2, the law applies to both parliament and state assembly. 3, the law does not specify a time period for the presiding officer to decide on a disqualification plea. तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तीनों सही हो जाएंगे ये. ठीक है. In 1985, to curb the evil of political defection, the 52nd Constitutional Amendment Act of Anti-Defection was passed and 10th schedule was added in Indian Constitution. 10वां शेड्यूल जो है ऐड किया गया 52वें अमेंडमेंट में. The law does not specify time period for the presiding officer to decide on disqualification P. लेकिन इसमें ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कितना समय लेगा. चूज करेक्ट मैच. करेक्ट मैच बताना है. आइचिंसन कमीशन, लॉर्ड डफरीन, मकौले मिनट, लॉर्ड रिपन, साइमन कमीशन, लॉर्ड इरविन. तो इसमें मकौले मिनट गलत मैच किया गया है. मकौले मिनट के टाइम पर गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3. 1835 में ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थॉमस बेबिंगटन मकॉले प्रेजेंटेड हिज मिनट ऑन द इंडियन एजुकेशन. तो ये एजुकेशन के लिए था. द आइचिंसन कमीशन पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेटअप इन 1886. ये डफरीन के टाइम पे था. द रिवर मोस्ट मेंशनड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज. सबसे ज़्यादा रिवर कौन सी मेंशन की गई है वैदिक लिटरेचर में? ये की गई है
सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी को सबसे ज़्यादा वैदिक लिटरेचर में मेंशन किया गया है। द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकेम ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूपीएससी 1983 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल मूवमेंट पहली बार ऑर्गेनाइज कब हुआ? तो ये हमें पता है, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में सबसे पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। उसके बाद कुछ ऐसा खास किया ही नहीं गया था जो मूवमेंट कहा जाए इसको। ये पहली बार स्वदेशी मूवमेंट में ही हुआ। द स्वदेशी मूवमेंट नाउ नॉन एज मेक इन इंडिया कैंपेन वाज ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड ऑन August 7, 1905 at the Calcutta Town Hall in Bengal. Boycott movement was also launched along with the Swadeshi movement. The movement included using goods produced in India and burning British made goods. तो अपने ही इंडिया के गुड्स को यूज करना है और ब्रिटिश मेड गुड्स को बर्न कर देना है, जला देना है। तो ये स्वदेशी मूवमेंट पहला मूवमेंट कहलाएगा जो ऑर्गेनाइज माना गया। Which article of the Constitution provide that it shall be the endeavor of every state to provide adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of education? तो इस तरह किस आर्टिकल में दिया है? तो ये दिया है आर्टिकल 350A में, आर्टिकल 350A। आर्टिकल 350A क्या कहता है? It shall be the endeavor of every state of every local authority within the state to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education. तो प्राइमरी स्टेज में मदर टंग में ही उन्हें एजुकेशन दी जाए चिल्ड्रन को, ये ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 350A में, हम याद रखेंगे। Which of the following metals is extracted from the monazite sand found in plenty in India? कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है मोनाजाइट सैंड से? तो थोरियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड केरला में काफ़ी मिलता है। मोनाजाइट इज एन एटॉमिक मिनरल दैट अकर्स नेचुरली इन द कोस्टल सैंड ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट तिरुनेलवेली, थूथुकुडी and Kanyakumari. It yields a number of rare earth elements such as neodymium and praseodymium. Thorium can also be retrieved from monazite and thorium can further be enriched to uranium. और थोरियम को ही हम एनरिच करके यूरेनियम बना सकते हैं और फिर एटम इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो डिसलाइक करें। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।